नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज है 24 जून और आज रेलवे एनटीपीसी की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है और विद्यार्थियों के द्वारा जो क्वेश्चन बताए गए हैं उनका एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि हम इस पर एग्ज़ाम से रिलेटेड ही रिव्यू करते हैं और प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पर पूछा गया था, रामकृष्ण मंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में की थी और इसके मुख्यालय की बात करें तो कोलकाता के पास बेलूर मठ में इसका मुख्यालय स्थित है। आगे बात करते हैं रामकृष्ण मिशन, जो कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं से प्रेरित होकर एक धार्मिक और सामाजिक संगठन है, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को की थी। इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो मानव सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक विकास के माध्यम से समाज की सेवा करना और संगठन का मुख्यालय बेलूर मठ, हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पूछा गया था पंचवर्षीय योजना के तहत कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाया गया था पंचवर्षीय योजना के तहत, जिसे इंग्लिश में मल्टीपल सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी MSDP के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास में सुधार करना था। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह विद्रोह केरल में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बात करते हैं तो कहा गया है, जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में पूरी तरह से आंशिक रूप से डूब जाती है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल लगने वाला लगता है, जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं, जो उस वस्तु द्वारा स्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वस्तु जितना तरल पदार्थ हटाती है उसका वजन उस पर वस्तु पर लगने वाले उत्प्लावन बल के बराबर होता है। उत्प्लावन बल की बात करें तो तरल पदार्थ में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को ही उत्प्लावन बल कहते हैं। विस्थापित तरल की बात करें तो वस्तु द्वारा हटाई गई तरल पदार्थ की मात्रा को कहा जाता है, जो कि सिद्धांत है उत्प्लावन बल बराबर होता है विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था काल वैसाखी कहाँ मनाया जाता है? तो यह पूर्व में मनाया जाता है, यानी उत्तर पूर्व यानी पूर्व पश्चिम में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा काल वैसाखी, जिसे नॉर्वेस्ट भी कहा जाता है, भारत और बांग्लादेश में एक प्री मानसून तूफान है जो मुख्य रूप से अप्रैल मई में आता है। यह बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम जैसे राज्यों में मनाया जाता है, कभी कभी बांग्लादेश में भी। चलिए चलिए साउथ के जो लेखक थे उन पर बात कर लेते हैं। तो S.L. भैरप्पा कन्नड़ के लेखक थे और T. प्रकाश राव जो कि तमिल से लेखक थे। वहीं S.K. पोटेक्काट जो कि मलयालम के लेखक थे और वहीं अक्किनेनी नागेश्वर राव तेलुगु से संबंधित लेखक थे। ये कुछ साउथ के लेखक थे जो 1972 के में पूछे गए थे, उन पर आधारित कोई शायद पुस्तक पूछी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। पूछा गया था 2013-14 में सबसे अधिक गरीब राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य था 2013-14 के अनुसार। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी दर 2013-14 में 29.17 से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई थी, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी थी। वहीं 2013-14 में बिहार में गरीबी की बात करें तो 37.08% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। 2013-14 में सबसे अधिक गरीब दर के आधार पर देखें तो सबसे अधिक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार थे और इनमें बिहार भी सबसे ऊपर था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हार्ट बीट को किस से मापा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ECG और PPG में मापा जाता है। वहीं अगला क्वेश्चन था उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी?
तो हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। शुरू में उसकी राजधानी थानेश्वर थी और लेकिन बाद में उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। वहीं अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और अफगानिस्तान के बीच आधिकारिक रूप से कौन सी रेखा है? तो आधिकारिक रूप से भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है, जिसकी लंबाई की बात करें तो इनके बीच की लंबाई है 106 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यह अनुच्छेद कैग की नियुक्ति, कार्यकाल और निष्कासन की प्रक्रिया से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। क्या पूछा गया है जानते हैं। पूछा गया था 2024 में भारतीय तटबल यानी आईसीजी के 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, परमेश्वर शिवमणि को महानिदेशक के रूप में चुना गया है। आगे बात करते हैं, हॉर्नबिल महोत्सव में कौन सी स्वदेशी जनजातियां अपनी सांस्कृतिक और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, नागा जनजाति द्वारा यह महोत्सव बनाया जाता है, जो कि 10 दिन तक चलता है, 1 से 10 दिसंबर के बीच। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगले प्रश्न पर पूछा गया था, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा जाता है। यह उपाधि इनको वेलेंटाइन शिरोल के द्वारा दी गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा गया था, भारत में कौन सा पहला अप्रत्यक्ष कर है जिसमें उत्पादन शुल्क, वेट और सेवा कर जैसी कई अप्रत्यक्ष करों को स्थापित कर दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वह जीएसटी कर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2025 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, 14 से 13 जून के बीच 2025 में यह संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा पद ग्राम पंचायत की संरचना का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी, पंचायत कोषाध्यक्ष ग्राम पंचायत संरचना का हिस्सा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पूछा गया था, भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इंडस बैंक भारत का पहला निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसकी स्थापना 1994 में की गई थी। पहले इसे एसपी हिंदुजा द्वारा स्थापित किया गया था। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, बाघ गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मध्य प्रदेश में बाघ गुफाएं स्थित है। बाघ गुफाएं नौ चट्टानें काटकर स्मारक का एक रूप है, जो मध्य प्रदेश के धार जिले के बाघ शहर में विंध्यन की श्रेणी यानी ढलानों पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शासक को हराया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, उन्होंने शासक रुद्र सिंह तृतीय को हराया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्यालय मुंबई कब हुआ था? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वहीं रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यकाल प्रारंभ में कोलकाता में स्थित था तथा 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो गया, 1937 में इसे स्थानांतरित कर दिया था। तो यह था आज का अंतिम प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में यस लिख दीजिए, ताकि हम आपको यह पीडीएफ अपलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, मिलते हैं फिर से, धन्यवाद।